डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में, जिसका नाम है गॉस लॉ। और फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको डिफाइन करेंगे। ये एक तरह की मैक्सवेल इक्वेशन भी है, मैक्सवेल ने भी इसको डिफाइन किया हुआ है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले देखेंगे इसकी स्टेटमेंट। हो सकता है जब मैं स्टेटमेंट पढ़ूं तो आपको पूरा एक बार में स्टेटमेंट समझ ना आए, तो उसको मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोला है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ओवर एनी क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस के अक्रॉस, इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड। अगर उस क्लोज सरफेस में कोई चार्ज इंक्लोज है तो उसके बराबर होगा ये इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इक्वल्स टू चार्ज इंक्लोज। और इसकी दूसरी डेफिनेशन को ऐसे भी कह सकते हैं, द टोटल फ्लक्स आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज विद इन द सरफेस। मतलब ये वाला पार्ट, फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस के अक्रॉस विल इक्वल्स टू चार्ज इंक्लोज बाय दैट सरफेस। तो दोनों तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक इस तरीके से, जो ऊपर पहले वाली डेफिनेशन है वो इतने पार्ट को ऐसे डिफाइन कर रही है, और जो बाद में लिखी है डेफिनेशन वो कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रही है, फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज इंक्लोज। अब इसका डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका डेरिवेशन कैसे है, आप कोई भी क्लोज सरफेस ले लीजिए, कोई भी क्लोज सरफेस ले लीजिए। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं स्फेरिकल सरफेस, एक फुटबॉल का शेप आप अज्यूम कर सकते हैं। इसके सेंटर में चार्ज है आपका Q, इसके सेंटर में चार्ज है आपका Q। अब यहाँ पे Q चार्ज है, तो इसको आप एक स्फेरिकल शेप अज्यूम कर सकते हैं, स्फेरिकल शेप है। तो इसके सरफेस पे मैंने एक पोर्शन ले लिया कुछ इस तरीके से, ये एक सरफेस ले लिया, आप रैंडम कहीं भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया। अब आप जहां से देख रहे हैं वहां पे आपको लगेगा कि मैंने किसी सर्किल के अंदर यहाँ पे एक और सर्किल बना दिए, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आप इसको फुटबॉल का शेप अज्यूम कीजिए, एक स्फीयर का, और स्फीयर के सरफेस पे, मतलब ये चीज यहाँ ऊपर है पर हम डायग्राम में नहीं बना सकते, इसलिए वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो एक स्फीयर के सरफेस पे, फुटबॉल के ऊपर के पार्ट में, ये एक तरह का हमने लिया, और इसका जो सरफेस एरिया होगा उसको हम ds से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों ds से करेंगे? क्योंकि मैंने आपको सिखाया हुआ है या पहले के वीडियोस में कि अगर x है और उसके आगे d लगा दो, तो d का मतलब होता है चेंज इन x में क्या बदलाव आ रहा है, चेंज इन x। तो जब मैं आपसे सरफेस एरिया बनाने बोलूंगा तो आप आके मेरा मेजरमेंट लेके अपना सरफेस तो बनाएंगे नहीं, सबका जो सरफेस है अलग अलग डायमेंशन का बनेगा, तो चेंज रहेगा सब में, इसलिए हम इसमें आगे क्या लगा देते हैं, डी। तो चेंज इन सरफेस एरिया मतलब सब पे एप्लीकेबल हो, जनरल डेरिवेशन हो, इसलिए हमने क्या लगा दिया, चेंज इन सरफेस एरिया। अब हमें ये पता है, EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो सरफेस होता है आपका, उसका डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस या नॉर्मल टू द सरफेस। तो इसका डायरेक्शन मैं ले रहा हूँ AN कैप। अलग अलग बुक्स में अलग अलग यूज होता है, IJ के अलग अलग चीजें होती है। ये AN कैप क्या बताता है, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आता है। तो ये क्या बता रहा है, इस सरफेस का डायरेक्शन कितना है, AN कैप। अब हम बात करते हैं यहाँ से इस स्फीयर के अंदर की। अभी हमने बाहर के सरफेस की बात कर ली, उसका डायरेक्शन देख लिया। अब हम यहाँ बात करते हैं इस स्फीयर में ये जो पार्ट है जिसको मैं रेड से बना रहा हूँ, ये कहलाएगा इसका रेडियस, और इस रेडियस का डायरेक्शन हम कैसा ले सकते हैं, AR कैप। आपको बात फिर से याद दिला दूं, ये जो सरफेस है इसके अंदर नहीं है, इसके बाहर एक सरफेस का पार्ट लिया हमने ये, और इसका डायरेक्शन है AN कैप, और यहाँ से रेडियस मेजर किया यहाँ तक, और इसका डायरेक्शन हमने लिया AR कैप। अब इसमें कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि सर ये सरफेस हम यहाँ नहीं ले सकते थे क्या? बिल्कुल ले सकते थे, अगर उस कंडीशन में भी लेते तो ये रेडियस हो जाता R और ये डायरेक्शन हो जाता AR कैप, और अगर आप यहाँ पे इसका नॉर्मल लेते तो ये होता AN कैप। तो कोई भी आप कहीं पे भी ये पार्ट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ये हो गया डायग्राम की बात। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ चार्ज इंक्लोज का मतलब ये जो चार्ज सेंटर में रखा है यही है चार्ज इंक्लोज, मतलब उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज रखा है उसको कहते हैं चार्ज इंक्लोज। अब इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसका प्रूफ हम कहां से स्टार्ट करेंगे, वी नो, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर
पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है आपने पहले के वीडियोस में मेरे देखा होगा, और अगर आपको नहीं पता तो भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर AR कैप। जहाँ पे Q है चार्ज, 4 तो कांस्टेंट है, पाई होता है 3.14, एप्सिलॉन मतलब क्या होता है परमिटिविटी, r है आपका डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट जिसमें चार्ज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और AR है आपका डायरेक्शन। हमारे पास ये है, इससे हमको ये पार्ट प्रूफ करना। तो हमको एक रिलेशन और पता है ऑल्सो, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है D, उस D की वैल्यू होती है एप्सिलॉन ऑफ E। कभी आप बुक में पढ़ेंगे तो ये एप्सिलॉन डायरेक्ट वो एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, तो उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट मतलब फ्री स्पेस में, पर हम जनरल डेरिवेशन कर रहे हैं इसलिए मैंने एप्सिलॉन लिखा। तो D इक्वल्स टू एप्सिलॉन E। तो यहां से हम E को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा जो D मिलेगा वो बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये जो E की वैल्यू अपन यहाँ पे रखी, और यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगा AR कैप, और साथ में यहाँ पे लगेगा ये वाला एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन, ये यहाँ से कट जाएगा। तो आपको D मिलेगा, D इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर AR कैप। तो हम D तक आ गए, पर हमें D के साथ में इसको प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, सरफेस एरिया। तो यहां से हम क्या करेंगे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ ds चेंज इन सरफेस एरिया ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसका। तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये हो जाएगा d डॉट ds, ठीक है। यहां हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर AR कैप, और डॉट प्रोडक्ट में हो जाएगा ds, दोनों तरफ ये लिया। इस ds का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दो तो ds का डायरेक्शन हमने क्या लिया था, an कैप, तो ये हो गया इसका डायरेक्शन an कैप। अब कभी कभी मन में स्टूडेंट के क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने यहाँ an कैप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इन जनरल ये पूरा इसका डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लिखते भी तो an कैप की वैल्यू कितनी है, यूनिट वेक्टर कहलाता है 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इक्वल टू है तो ये दिखा ही रहा है कि डायरेक्शन an कैप है। d डॉट ds आ गया यहाँ पे, यहाँ भी मिल गया। अब आगे कैसे करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखो तो AR जो लिखा है, AR और AR कैप डॉट AN कैप, इनकी वैल्यू कितनी है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में इनकी वैल्यू कितनी होगी 1। जैसा पहले हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर I डॉट I, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, J डॉट J, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, या AX कैप डॉट AX कैप, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1। जब यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट आता है 1। तो यहाँ भले R और N लिखा है, लेकिन इनका डायरेक्शन आप डायग्राम में देख सकते क्या है, सेम, इसलिए इनकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे बचेगा आपका d डॉट ds इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर ds। अब हमको क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन चाहिए, तो हम इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन d डॉट ds इंटीग्रेशन Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू ds। अब यहाँ क्योंकि Q कांस्टेंट है, 4 पाई r स्क्वायर कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds। लेफ्ट हैंड साइड में d डॉट ds ही रहेगा, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ds का कितना होगा s, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर किसी चीज का लो तो वो क्या होता है x, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना होगा s। यहां तक हम आ गए। अब हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया किसकी, s मतलब सरफेस एरिया किसकी बात हो रही है, ये स्फीयर की। तो हमको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की अगर आप बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो s आया, बाहर q भी है, q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और ये s आ गया आपका, ये पहले से था ना, q अपन ने निकाल दिया था, मैं लिख नहीं पाया था यहाँ पे, तो ये हो गया, और इंटीग्रेशन ds कितना हो गया s। सरफेस ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर,
सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एस की इस वैल्यू को। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन d डॉट डी एस इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और s की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट डी एस इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपका q, और ये q कोई और नहीं, ये कौन सा q है, चार्ज इनक्लोज्ड। तो यही प्रूफ करना था हमको, इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट डी एस इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड। ये कहलाता है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। होपफुली ये डेरिवेशन आपको क्लियर हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।